दोस्तों आज का वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपका डीएमपीआर रिले में करंट कम शो कर रहा है, यानी एक्चुअल करंट जितना है उतना करंट शो नहीं कर रहा है, तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मोटर अभी चल रहा है और ये मोटर कितना एम्पियर दिखा रहा है दोस्तों, 9.5 एम्पियर शो कर रहा है। ये रिले डीएमपीआर रिले है दोस्तों, डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले में ये 9.5 एम्पियर शो कर रहा है। लेकिन एक्चुअल ये कितना करंट ले रहा है दोस्तों, टोंग टेस्टर लेकर जब आप मेजर किए तो ये 12.5 एम्पियर शो कर रहा था दोस्तों। तो ऐसा क्यों शो कर रहा है दोस्तों, एक्चुअली करंट 12.5 है लेकिन रिले में शो कर रहा है 9.5। तो ये क्या प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, यानी ये रिले हमेशा सेंस करेगा, लो करंट को सेंस करेगा। यानी रिले का ट्रिपिंग हमने जितना में सेट किया है, मोटर जल जाएगा लेकिन रिले ट्रिप नहीं करेगा दोस्तों, ये प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, टोंग टेस्टर में 12.5 एम्पियर शो कर रहा है, यानी ये ज़्यादा करंट ले रहा है लेकिन रिले में 3 एम्पियर कम दिखा रहा है दोस्तों। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया दोस्तों, चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप लोग भी इसे ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे, कहाँ पे ठीक करेंगे, वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसका क्या चेकिंग करना पड़ेगा, ये जो रिले है दोस्तों, रिले का देखना पड़ेगा कि इसका सीटी रेशियो कितना सेट किया गया है। ज़्यादातर ये जो रिले में दोस्तों सीटी रेशियो सेट करना पड़ता है। तो ये रिले को जब हम चेक किए तो हमने देखा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिले को जब हम चेक किए, कैसे चेक करेंगे इसका कितना सेटिंग है। सबसे पहले तो मोटर को ऑफ करना पड़ेगा, ड्राइव को ऑफ करने के बाद ही आप लोग सीटी रेशियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले तो इसको टेस्ट पोजीशन पे लाना पड़ेगा, टेस्ट पे आ गया, अभी एंटर को दबाना पड़ेगा। अभी इसका सेटिंग 0 में आपको देखना है क्या सेटिंग है, या आप सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो आपको 0 पे लाने के बाद ही आप लोग सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ओवर टाइम रेटेड करंट 27 एम्पियर है, CTR यानी सीटी रेशियो यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 सेट किया गया है। पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली सीटी का रेशियो कितना है। तो सीटी रेशियो को देखने के लिए ये मॉड्यूल को खोलना पड़ेगा, वहाँ पे जो प्रोटेक्शन सीटी लगा होगा, प्रोटेक्शन सीटी में उसका रेशियो लिखा होगा, उसको हमको देखना पड़ेगा। फिर उसके हिसाब से हमको ये सीटी रेशियो चेक करना पड़ेगा, ये मैच कर रहा है कि नहीं, यानी सीटी का रेशियो और ये रिले का जो हम रेशियो सेट किए हैं ये दोनों मैच होना चाहिए। तो ये देखने के लिए हमको ये मॉड्यूल को खोलना पड़ेगा। मॉड्यूल का कवर को खोलने के बाद ही हम लोग सीटी का रेशियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीटी रेशियो क्या है, सबसे पहले वो हम चेक करते हैं कि सीटी में क्या लिखा गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो सीटी है, सीटी में कुछ भी रेशियो लिखा नहीं है दोस्तों, यानी उसका नेम प्लेट में कुछ भी लिखा नहीं है, नेम प्लेट मिसिंग है दोस्तों। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है, यानी सीटी का जो नेम प्लेट है दोस्तों, वहाँ पे क्लियरली लिखा होना चाहिए कि प्राइमरी टू सेकेंडरी रेशियो क्या है। जैसे आप सीटी में देखे होंगे 100/5 लिखा होता है, 50/5 लिखा होता है, यानी प्राइमरी में अगर 100 एम्पियर करंट लेगा तो सेकेंडरी में सीटी का 5 एम्पियर आना चाहिए। ये सीटी रेशियो बताता है। फिर उसी सीटी का सेकेंडरी को हम कनेक्शन करते हैं, ये रिले के साथ कनेक्शन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है और हमको मालूम करना है कि ये सीटी का रेशियो क्या है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमको 3 डाटा मिल गया दोस्तों। क्या क्या डाटा मिल गया, नंबर 1 डाटा था दोस्तों, एक्चुअल करंट हमने जो मेजर किए वो था 12.5 एम्पियर, और डीएमपीआर में हमने जो सीटी रेशियो चेक किए थे वहाँ पे लिखा था 9, हमने सीटी रेशियो 9 सेट किया था, और डीएमपीआर में जो करंट शो कर रहा था वो कितना था दोस्तों, 9.5 एम्पियर था। ये तीनों हमको डाटा मिल गया। तो इसके हिसाब से ये तीनों डाटा से हम लोग एक्चुअल सीटी रेशियो क्या है, जो सीटी में लिखा नहीं है कुछ भी, वो हम निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल सीटी रेशियो कैसे निकालेंगे, यानी सबसे पहले एक्चुअल करंट मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए डीएमपीआर सीटी रेशियो के साथ, फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर दीजिए, जो डीएमपीआर में जो करंट दिखा रहा था उसके साथ डिवाइड कर दीजिए। तो एक्चुअल करंट था 12.5 एम्पियर, डीएमपीआर का सीटी रेशियो हमने सेट किया था 9, और डीएमपीआर करंट शो कर रहा था 9.5। तो ये तीनों को हमने 12.5 मल्टीप्लिकेशन 9 डिवाइडेड बाय 9.5 कर दिए।
तो उसके बाद आया दोस्तों कितना आया 11.84 रेशियो, यानी अप्रोक्सीमेटली 12 सिटी रेशियो 12 हमको सेट करना है, जो कि यानी ये जो सिटी है दोस्तों, सिटी 60/5 का सिटी है, यानी प्राइमरी में अगर 60 एम्पियर करंट जाएगा तो सेकेंडरी में सिटी का 5 एम्पियर आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको हम सेट कर लेते हैं। कहाँ पे सेट करेंगे? वो जो डीएम्पियर रिले में जो सिटी रेशियो 9 था उसको हम 12 कर लेते हैं। 12 करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 9 था सिटी रेशियो, इसको हमने अभी 12 किया। कैसे आप सेटिंग को चेंज करेंगे? सीधा जैसे आप टेस्ट पोजिशन में लिए थे, कैसे आप सिटी रेशियो को चेंज करेंगे? टेस्ट बटन को दबाइए, रीसेट बटन को दबाइए, वहाँ पे टेस्ट आ जाएगा, फिर एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद प्रोग्राम 00 पे जाइए, फिर वहाँ पे सिटी रेशियो तक आइए। सिटी रेशियो का 9 है, 9 को 12 तक लेना है। ऑफ पुश बटन को दबाइए, ये 10, 11, 12 अभी सेट हो गया। उसके बाद दोस्तों चलिए हम देखते हैं एक्चुअली अभी और एक बार ये मोटर को हम चलाएंगे। चलाने के बाद यहाँ पे डीएम्पियर रिले में कितना शो कर रहा है वो हम देखेंगे। तो मोटर देखिए दोस्तों स्टार्ट हो गया। मोटर स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना एम्पियर करंट शो कर रहा है, यहाँ पे 12.5 एम्पियर शो कर रहा है। तो चलिए दोस्तों और एक बार करंट को मेजर कर लेते हैं। करंट मेजर करने पर भी ये 12.5 एम्पियर शो कर रहा है दोस्तों, यानी एक्चुअल करंट है 12.5 और यहाँ पे डीएम्पियर में भी दिखा रहा है 12.5। तो इसी तरीके से आप लोग अगर आपका रिले में करंट ज़्यादा या कम दिखा रहा है तो आप लोग सिटी रेशियो का सेटिंग सही डाल के आप लोग करंट का रेटिंग को सही कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। नमस्कार।